अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में। HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे कि HTML क्या होती है और इसके अंदर इसके क्या फीचर होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम इसको कैसे यूज़ करके अपनी एक वेब पेज बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन की हेल्प से कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पे चले जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ। अच्छा, इससे पहले HTML स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, W3 स्कूल। हम जो HTML सीखेंगे वो W3 स्कूल से सीखेंगे। आपने यहाँ पे जाके W3 स्कूल पे क्लिक कर देना है और इधर से आपने HTML के लर्न HTML के ट्यूटोरियल ओपन कर लेने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे सबसे सादा अंदाज में, सबसे बेहतर अंदाज में यहाँ पे W3 स्कूल के ऊपर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। और इसके मतलब जो भी आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे HTML के, तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट हमारे लिए W3 स्कूल होता है, लर्नर के लिए, बिगनर के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं हम HTML क्या होता है। HTML वो कहता है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वो कहता है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रीविएशन होता है। और HTML क्या होता है, ये वेब पेज बनाने के लिए सबसे स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, और HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वो कहते हैं HTML जो किसी भी वेब पेज का होता है ना, स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। कंसिस्टेंस ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। वो कहते हैं HTML ब्राउजर को बताता है कि आपने मतलब कौन सी चीज और कब और कैसे शो करवानी है। HTML elements label piece of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc। अच्छा, वो कहते हैं HTML की मदद से आप हेडिंग, पैराग्राफ और क्या करवा सकते हैं, दिस इज अ लिंक, मतलब लिंक्स वगैरह शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब वो कहता है ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स। वो कहता है एक सिंपल HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसके लिए मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट होता है HTML के अंदर, वो हमें डिफाइन करना होता है उसकी डॉक्यूमेंट की टाइप। अब HTML के डॉक्यूमेंट की टाइप हमने सबसे टॉप पे ये डिफाइन करनी होती है। HTML डॉक्यूमेंट टाइप क्या, HTML। उसके बाद हम क्या करते हैं, HTML सबसे पहले हमारा HTML का टैग होता है। यहाँ से HTML का टैग स्टार्ट होता है। अच्छा, HTML के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका हेड का पार्ट होता है। हेड के पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसका टाइटल डिफाइन करते हैं, हम उसके लिंक्स डिफाइन करते हैं। हमने जो भी मतलब एक्सटर्नल CSS या फिर लिंक्स होते हैं जो भी हमने यूज किए होते हैं, CDN वगैरह होते हैं, तो हम आगे जाके देखेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं और CDN कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने जस्ट ये समझ लेना है, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है हेड का, दूसरा होता है बॉडी का। हेड के पार्ट के अंदर हमने उसकी टाइटल, लिंक्स वगैरह डिफाइन करने होता है, और बाकी जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमने जो भी वेब पेज पे शो करवाना होता है, वो हम अपना क्या कहाँ पे शो करवाते हैं, बॉडी के पार्ट के अंदर। और इस तरह से वो बताता है कि हम ये, अच्छा, यहाँ पे मेन चीज वो कहता है कि आपने टैग जो स्टार्ट करना है इस तरह से, लेस देन, आगे टैग, इसके अंदर टैग का नेम, फिर ग्रेटर देन। और जब आपने एंड करना है, लेस देन, स्लैश, आगे टैग का नेम और उसके बाद ग्रेटर देन। और आपने इन टैग्स के दरमियान क्या लिखना है, अपना कंटेंट जो भी होगा ना आपका, अपने इन दो टैग्स के दरमियान लिखना है। अब वो कहता है फिर अब जो ये वाली फाइल है वो किस तरह से शो होगी वेब के अंदर, इस तरह से यहाँ पे लिखा आ जाएगा माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे भी वो यही चीज डिफाइन कर रहा है, कहते हैं ये HTML हेड पार्ट हो गया, इसके अंदर इसका टाइटल आ गया, बॉडी पार्ट हो गया, इसके अंदर H1 पैराग्राफ, पैराग्राफ, और H2, H3, H4, वो हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि हेडिंग्स क्या होती हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HTML के लिए हम कौन सा एडिटर यूज कर सकते हैं। HTML के लिए हम नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर रहता है HTML के लिए, HTML सीखने के लिए, तो हम उसको कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ से
लिखता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ गूगल पे जाके। और यहाँ से मैंने क्या कर लेना है, इस पे जब मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो VL स्टूडियो होगा वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आप, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ से डाउनलोड को अपनी पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये VL स्टूडियो कोड डाउनलोड हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है। अब मैं यहाँ उसको कहता हूँ ओके। अब यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर लेता है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। अब फिनिश होने के बाद यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैंने क्या करना है, ओपन होने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है HTML के नाम से। और जितना भी HTML का हमारा कंटेंट होगा, जितने भी हमारे पेजेस होंगे, मैंने सारे HTML के इसके HTML के फोल्डर के अंदर रखने हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, फोल्डर ओपन करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब मैंने कोई भी फाइल बनानी होगी तो इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे हम HTML के अंदर कोई भी फाइल बना सकते हैं और उसके किस तरह से हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है और इसके क्या टैग्स, हम कौन कौन से टैग्स होते हैं उसको कैसे कैसे हम यूज कर सकते होते हैं। अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।